हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आपका भी मामला आपको खुद ही पता है, लेकिन आज भी मामला यह है कि नमाज पढ़ करके आप मस्जिद से निकले, हम निकले, तो आज भी कितने लोग ऐसे हैं जो प्याला लिए खड़े रहते हैं कि आप बाहर निकले हैं, पानी पर दम कर देंगे, बेटे को पिलाएंगे, बेटा हमारा ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बात सही है तो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहो भाई। सुभान अल्लाह। है कि नहीं ऐसा? जी, लोग पानी लिए खड़े रहते हैं कि नहीं, कोई डब्बे में, कोई गिलास में। हमें अपने तो अपने हैं, गैर भी खड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, अपने तो अपने, गैर भी खड़े रहते हैं, है कि नहीं ऐसा? जी, गैर भी खड़े रहते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको भी यकीन है कि ये बाहर निकल रहा है, अगरचे कभी कभी चला जाता है, लेकिन इतना पावर आ गया है कि ये दम कर देगा तो शिफा मिल जाएगी। जी, हमें जब हम जैसे आप जैसे लोगों का आलम ये है, तो मदीने के ताजदार का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? क्या सरकार होगा? हाथ रख दे, सरकार का हाथ किसी पानी में पड़ जाए, वो पानी शिफा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं? अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ, सुबह भीड़, शाम में भीड़, रात में भीड़। जब बहुत ज्यादा भीड़ हो तो आदमी तो परेशान हो जाएगा ना जी। इतना परेशान, डॉक्टर के पास भीड़ लगती है तो डॉक्टर को भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है। अंदर रहता है तो इनके बजाय आउट लगा देता है ताकि डिस्टर्ब ना हो। ज्यादा भीड़ होती है तो आदमी परेशान हो जाता है। अब हलीमा सादिया परेशान, करे तो क्या करें? सुबह भी भीड़, शाम में भीड़, रात में भीड़। और हम तो इस अकीदे के मानने वाले हैं, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो कहेंगे फिर ताजदार हम भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो इस अकीदे के मानने वाले। अब जरा अंदाजा लगाएं कितनी भीड़ होगी। हलीमा सादिया के दिमाग में एक आइडिया आया। अच्छा, इधर आइडिया नहीं चलता क्या? चलता है सिर्फ एयरटेल। हलीमा सादिया के दिमाग में एक बात आ गई, एक आइडिया आया। किया क्या जाए? सुबह भी भीड़, शाम में भीड़, रात में भीड़। जी, आपने अपने घर के बाहर एक गड्ढा खुदवाया। हौज गड्ढा समझते हैं कि नहीं? और आजकल मुसलमान कर ही क्या रहे हैं? आजकल मुसलमान कर ही क्या रहा है? गड्ढा ही तो खोद रहा है दूसरे के सामने। हजरात गिरामी, हंसने की बात नहीं, अफसोस की बात है। मुसलमान की पहचान यह है कि अगर कहीं पर गड्ढा हो तो उसे बंद करे। मुसलमान की पहचान यह है कि अगर रास्ते में चलते वक्त कोई पत्थर पड़ा हो या कांटा पड़ा हो तो उसे उठा करके किनारे डाल दे। जो बंदा ये काम करता है, अल्लाह उसके नामे अमाल में सदके का सवाब लिख देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये काम है मुसलमानों का। ईद मिलाद मनाने वालों, ये तजदीद अहद का दिन होता है। आप अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला ईमान पुख्ता रखेंगे और साथ ही साथ अपने अमाल को भी दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह। मुसलमानों की पहचान यह है कि मुसलमान जो उसका भाई है उसका सहारा बने, उसके सामने गड्ढा मत खोदे। बड़ा है तो बड़े की जिम्मेदारी और बड़प्पन यही है कि छोटे को आगे बढ़ाए। छोटे की जिम्मेदारी यह है कि बड़े का अदब करे। जी जी, बेशक। ये नहीं कि बड़ा छोटे को नीचे गिराने के चक्कर में पड़ा रहे, छोटा आगे वाले को पीछे करने के चक्कर में पड़ा रहे। ये गलत बात है, बल्कि एक दूसरे का साथ दीजिए। मुसलमान की जिम्मेदारी ये है कि भाई भाई का साथ दे, पड़ोसियों का साथ दे, बहन बहन का साथ दे। किसी के सामने गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। और याद रखे, जो आदमी किसी के सामने गड्ढा खोदता है ना, एक दिन ऐसा आता है कि उसी गड्ढे में खुद गिरता हुआ नजर आता है। ये दीन कमा सदीनो तो दान, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें बदला दिया जाएगा। जी। अगर तुमने सरे बाजार किसी को रुसवा कर दिया, किसी को जलील कर दिया ना, सुनो, मन यरा खाहु बिज़म्बिन फलम यमुत हत्ता यामलहु। अगर तुमने चौराहे पर बैठ करके किसी को जलील कर दिया और वहां पर उसकी इज्जत की जाती, तो सुनो, अगर उसने तौबा ना किया तो वो मरेगा नहीं, मगर खुद भी वही गलती करता हुआ नजर आएगा। सरे बाजार किसी को रुसवा मत करे। अगर अकीदा सही है, अपना है, तो आप उसको अपने दिलों में बसाइए। जिसका अकीदा दुरुस्त है उसका आपस में कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। अहले सुन्नत वल जमात की बुनियाद पर, मसलक आला हज़रत की बुनियाद पर जो लोग मानने वाले हैं, सब एक हैं। जी, बात समझ में आ रही है? बड़ी जिम्मेदारी के साथ हलीमा सादिया ने गड्ढा खुदवाया। और उसके बाद दो रिवायतें मिलती है। एक रिवायत के मुताबिक उस बरकत वाले बच्चे यानी हमारे सरकार को लेकर गई, उनके कदमों को उस गड्ढे में पानी भरने के बाद कदमों को डाला थोड़ी देर, फिर निकाल लिया। और एक रिवायत के मुताबिक आपने उस बरकत वाले बच्चे के कदमों को धुला और उसका जो गुसाला था, धोवन, जी, तलवों का जो धोवन था, कदमों का जो धोवन था, उसे ले जाकर उस गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद ऐलान कर दिया
आज के दौर के हिसाब से समझना हो तो समझ लीजिए बोर्ड लग गया, डोंट डिस्टर्ब मी। अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे जी, अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। किसी का बेटा बीमार है, आए इसी गड्ढे से पानी भरे ले जाए। किसी की बेटी बीमार है, आए इसी गड्ढे से पानी भरे ले जाए। किसी के जानवर के थन में दूध नहीं, आए इसी गड्ढे से पानी भरे ले जाए। किसी के घर में बरकत नहीं, आए इसी गड्ढे से पानी भरे ले जाए। किसी का बाप बीमार है, किसी की माँ बीमार है, आए इसी गड्ढे से पानी भरे ले जाए, उसको शिफा मिल जाएगी। और बताओ शिफा मिलेगी कि नहीं? मिलेगी 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 कि नहीं? बिल्कुल शिफा मिलेगी कि नहीं? हाँ 100% मिलेगी। अब सुनो, जब हलीमा सादिया ने ऐलान कर दिया, अब सुबह से लेकर शाम तक भीड़ है उसी हौज के सामने, उसी गड्ढे के सामने। जिसको देखो वो आ रहा है, कोई अपना प्याला लेकर के, कोई अपना कासा लेकर के, कोई अपने बच्चों को लेकर के आए, पानी भरे ले जाए। अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे। हमें जब बरेली के इमाम की नजर पड़ी इस वाक़े पर, बरेली का इमाम पुकार उठा, इस अंदाज में खिराज अकीदत पेश करता है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और ये भी इस वाक़े पर नजर पड़ी, बरेली का इमाम पुकार उठा, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल लिल आलमीन, आमदे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, हुजूर सुहेले मिल्लत। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब, बहुत खूब हज़रत। है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हमें ये बरकत वाले बच्चे की बरकत का कमाल है। ये सरकार की विलादत के वाक़यात में सुना रहा हूँ। हलीमा सादिया कहती हैं, एक दिन रात का आलम था, चांद रोशन था, बिल्कुल अपने शबाब पर था। रात में मामला ये होता है कि औरतें जब अपने बच्चों को सुलाती है ना, तो बाद में देखती है एक मरतबा सोने से पहले कि मेरा बेटा सो रहा है कि जाग रहा है, ये अंदाज होता है। हलीमा सादिया कहती है, चांद की नूरानियत और चांद की रोशनी बिल्कुल शबाब पर थी। और ये बरकत वाला बच्चा, ये सरदार कुरैश का पोता, ये आमना का लाल मेरे घर के अंदर मौजूद था। मैंने सोचा देख लूं एक मर्तबा सो रहा है कि जाग रहा है। जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा वो बरकत वाला बच्चा कभी अपनी उंगली को ऐसे उठाता है, कभी इधर उठाता है, कभी उधर उठाता है। मैं देख करके हैरान हो गई। मैंने देखा ये बरकत वाला बच्चा अगर अपनी उंगली को दाहिनी जानिब करता है तो आसमान में चांद दाहिनी जानिब चला जाता है। अगर ये बरकत वाला बच्चा अपनी उंगली को बाई जानिब करता है तो आसमान में चांद बाई जानिब चला जाता है। ये बरकत वाला बच्चा अपनी उंगली को बाई की जानिब करता है तो ये चांद बाई की जानिब चला जाता है। ये बरकत वाला बच्चा अपने उंगली को अगर सर की जानिब करता है तो ये चांद बिल्कुल सर की तरफ चला जाता है। मैं देख करके हैरानो परेशान थी। बरेली के इमाम की नजर पड़ी, खामोश ना रहे, अर्ज करते हैं, चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नस्ले पाक में है बच्चा 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 नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेशक बेशक, ये शान है सरकार की। अब आखिरी जुमला सुन ले, गुफ्तगू को मैं मुकम्मल कर दूं बड़ी तेजी के साथ। एक छोटा सा वाक़या है, सुना दूं भाई? जरा हाथ को उठा के बताइए, सुना दूं कि रहने दूं? सुना दीजिए। सुनेंगे ना? बोर तो नहीं हो रहे? हलीमा सादिया की बेटी थी हजरत शीमा। वहां पर एक दस्तूर यह था कि शाम के वक्त उस मोहल्ले में, बनु साद कबीले में छोटा सा मोहल्ला था, एक ऊंची जगह थी, चबूतरा था। वहां पर शाम के वक्त सारी बहनें अपने अपने भाई को सजाकर सवार कर लेकर के आती। तवज्जो के साथ सुने, सजा करके सवार करके लाती। आज भी मामला होता है, बहनें होती हैं कहीं जाने लगती तो कहती हैं, अम्मी हमारे बाबू को तैयार कर दो, हम इसको भी लेके जाएंगे। ले जाके फिर बताती, देखो मेरा बाबू, मेरा भाई कितना अच्छा है, इसके रुखसार को देखो, इसकी आंख को देखो। बहनें कहती हैं, उनको बड़ी खुशी होती है। हज़रत शीमा ने कहा, अय अम्मी जान, आज इस बरकत वाले बच्चे को तैयार कर दीजिए। एक निस्बत के एतबार से, चूंकि आप मेरी माँ हैं, लिहाजा आज इस बरकत वाले बच्चे को आप तैयार कर दें, मैं भी इनको लेकर के जाऊंगी, मैं भी इनको लेकर के जाऊंगी। और जहां पर सारी बहनें बैठ करके अपने भाइयों के हुस्न के तस्करे करती है ना, जहां पर सारी बहनें बैठ करके अपने भाई के जमाल के तस्करे करती हैं, मैं भी अपने भाई के जमाल का तस्करा करूंगी। मैं भी इस बरकत वाले बच्चे के हुस्न का तस्करा करूंगी, मैं भी इनकी आंख का तस्करा करूंगी, मैं भी इनकी हुस्न जमाल का तस्करा करूंगी। जब हजरत शीमा ने हजरत हलीमा सादिया से कहा ना, तो हजरत हलीमा सादिया ने उनकी बात मान ली, जिद करने पर उनकी बात मानी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किया। हजरत शीमा को दिया और देने के बाद कहा, ऐ शीमा ऐसा करो, जब इनको लेकर के जाओ तो पहले इनके रुख पर, इनके चेहरे पर पर्दा डाल दो जी, ओढ़नी डाल दो। तवज्जो के साथ सुनना, बस आखिरी जुमले बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू एंड की तरफ मैं ले जा रहा हूं।
ओढ़नी डाल दो, लेकर जाना, रास्ते में मत खोलना, और चबूतरे पर जाना तब भी मत खोलना। जब सारी बहनें अपने भाइयों के जमाल का तस्करा कर ले, सारी बहनें अपने भाइयों के हुस्न का तस्करा कर ले, तो उसके बाद तुम रुखे मुस्तफा से इस चादर को हटा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान उसके अल्लाह। बाद रुखे मुस्तफा से चादर को हटाना। हजरत शीमा ने कहा अच्छी बात है अम्मी, मैं ऐसा ही करूंगी, मैं लेके जाऊंगी, रास्ते में नहीं खोलूंगी। जब सारी बहनें अपने भाई के हुस्न का तस्करा कर चुकेंगी, जमाल का तस्करा कर चुकेंगी, रुखसार का तस्करा कर चुकेंगी, जब पेशानी का तस्करा कर लेंगी, लबाए मुबारक का तस्करा कर लेंगी, तो मैं भी इस बरकत वाले बच्चे के चेहरे के ऊपर से नकाब को हटा दूंगी, हिजाब को हटा दूंगी, ओढ़नी को हटा दूंगी, रुमाल को हटा दूंगी। कहा ठीक है, वादा कर लिया, लेकर चली। लेकिन कुर्बान जाइए, जब हजरत शीमा लेकर चली, हमें कौन है जो सरकार के चेहरे का दीदार नहीं करना चाहता? क्या बात है। कौन है जो सरकार के चेहरे का दीदार नहीं करना चाहता? ये तो दो पैर के कुछ जानवर होते हैं जिनके दिलों में सरकार की उल्फत नहीं है, जो 12-12 मिला के होते हैं। वरना कसम खुदा की, सरकार की शान तो यह है कि चरिंदो परिंद भी सरकार की रुखे ज़ेबा के मुश्ताक होते हैं। क्या आपने वाकया नहीं सुना? गारे सौर के अंदर हज़रत अबू सिद्दीक के अंगूठे में सांप ने काटा। जो लोगों ने, मौरखीन ने लिखा है, उसकी एक वजह यह भी थी कि सांप बहुत सालों से रुखे मुस्तफा के दीदार के लिए मुश्ताक था। अब पाबंदी लग गई थी, इसलिए अंगूठे में डस लिया ताकि अंगूठा हटे, रुखे मुस्तफा की ज़ियारत हो जाए। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया के घर में 3 दिन सरकार जब जंगल नहीं तशरीफ ले गए तो बकरियों को शेर ने पकड़ लिया। सरकार गए, कहा या अबल हारिस मामला क्या है? शेर के सरदार ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह कई दिनों से आप आए नहीं थे, हम आपके चेहरे के दीदार के मुश्ताक थे। हम लोगों ने मशवरा किया कि हम लोग बकरी को पकड़ने छुलाने के लिए मुस्तफा आएंगे, उनके चेहरे का दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान के लिए मुस्तफा आएंगे, उनके चेहरे का दीदार हो जाएगा। हमें कौन है जो रुखे मुस्तफा के दीदार का मुश्ताक ना हो? हमें चरिंदों परिंद ज़ियारत करना चाहते हैं, जानवर प्यारे आका के चेहरे के दीदार करना चाहते हैं। जमादात के अंदर है, हवाओं में ये इश्तियाक है कि सरकार के चेहरे का दीदार हो जाए। फसाई मुश्ताक है कि सरकार के चेहरे का दीदार हो जाए। चरिंदों परिंद मुश्ताक है कि सरकार के चेहरे का दीदार हो जाए। हशरातुल अर्द मुश्ताक है कि सरकार के चेहरे का दीदार हो जाए। सबके दिलों में तमन्ना है कि नहीं है? जी जी हमें जी। हर आशिक, बड़ा से बड़ा गौस, कुतुब, अब्दाल, वो भी यही तमन्ना करता है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। हमें दुनिया में कौन है जो प्यारे आका को देखना नहीं चाहता, जो प्यारे आका को दीदार नहीं करना चाहता, जो रुखे मुस्तफा की ज़ियारत का मुश्ताक नहीं है, जिसके दिल में ये तमन्ना नहीं है? लेकिन किया क्या जाए? हजरत शीमा चली तो है, रुखे मुस्तफा को देखा कैसे जाए? ऊपर तो पर्दा पड़ा हुआ है, रुखे मुस्तफा पर तो हिजाब डाल रखा है, हलीमा सादिया की बेटी ने पर्दा डाल रखा है, आखिर चेहरा देखा कैसे जाए? चरिंदो परिंद मुश्ताक हैं, चरिंदो परिंद के दिल में तमन्ना है कि किसी तरीके से ये पर्दा हट जाए और रुखे मुस्तफा का दीदार हो जाए। जानवर जो हैं वो भी मुश्ताक हैं, वो उनके दिल में भी इश्तियाक है कि रुखे मुस्तफा से पर्दा हटे। हजरत शीमा ने पर्दा डाल रखा है, पर्दा हट जाए, प्यारे आका के चेहरे की दीदार से मुशर्रफ हो जाए। चरिंदो परिंद दीदार के मुश्ताक है, हैवानात दीदार के मुश्ताक है, फसाओं में ये तमन्ना है, हवाओं में ये तमन्ना है, सारे लोग मुश्ताक हैं। लेकिन करें तो क्या करें? हजरत शीमा ने आपके रुखे मुस्तफा पर, प्यारे आका के चेहरे पर पर्दा डाल रखा है, हिजाब डाल रखा है। गोया कि सबके दिल में तमन्ना है कि काश रुखे मुस्तफा से ये चादर हटे और रुखे मुस्तफा का दीदार हो जाए। सबके दिल में ये तमन्ना थी, सबके दिल में ये आरज़ू थी, तमन्नाएं मचल रही थी। गोया कि सबने अपनी ज़बाने हाल से यही कहा होगा, सबने अपनी ज़बाने हाल से यही कहा होगा। हमें जब इस वाक़े पर नजर पड़ी बरेली के इमाम की, तो बरेली के इमाम पुकार उठे, उन सब की तमन्ना यही थी, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबके दिल में तमन्ना है। कौन है जो प्यारे आका को नहीं देखना चाहता? कौन है जो प्यारे आका के चेहरे का दीदार का मुश्ताक नहीं है? चरिंदो परिंद भी मुश्ताक है, जानवर भी मुश्ताक है, हवाओं फसाओं के दिल में तमन्नाएं मचल रही है, लेकिन चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन सबके दिल में तमन्नाएं मचली ना, अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल कर लिया। एक हवा का झोंका आया, एक हवा का झोंका आया और हज़रत शीमा के करीब ऐसा आया कि रुखे मुस्तफा से चादर को हटाया, चादर हटी, सबने रुखे मुस्तफा की ज़ियारत कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको दीदार हो गया। हज़रत शीमा ने फौरन चादर को वापस डाल दिया, फौरन डाल दिया वापस।
तेजी के साथ आगे बढ़ी, चबूतरे पर पहुंच गई। जब चबूतरे पर पहुंची तो वहां पर तो सारी बहनें मौजूद थी। हर बहन अपने भाई के हुस्न के तस्करे कर रही है। कोई बहन ये करी, देखो मेरा भाई का चेहरा कितना प्यारा है, मेरे भाई की आंख कितनी प्यारी है, मेरे भाई की पेशानी कितनी अच्छी है, मेरे भाई के लभाए मुबारक कितने अच्छे हैं, मेरे भाई के कान कितने अच्छे हैं, मेरे भाई के बाल कितने अच्छे हैं। सारी बहनें अपने भाई के हुस्न का तस्करा कर रही थी, जमाल का तस्करा कर रही थी, आंख का तस्करा कर रही थी, पेशानी का तस्करा कर रही थी, रुखसार का तस्करा कर रही थी, लभाए मुबारक का तस्करा कर रही थी। जब सब लोगों ने, सब बहनों ने अपने भाइयों का तस्करा कर लिया, इतने में हजरत शीमा ने प्यारे आका के रुख से, प्यारे आका के चेहरे से चादर को हटा दिया। सुभान अल्लाह। पर्दे को हटाया, पर्दे को हटाया। जैसी बहनों की नजर पड़ी, अब सारी बहनें अपने भाइयों के हुस्न को भूल गई। सारी बहनें अपने भाइयों के हुस्न को भूल गई, इसलिए कि ये हुस्न तो क्या है, यहाँ तो नाम काफी है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बेशक यहाँ तो शान निराली है, यहाँ तो अरब के बहादुर लोग भी नाम पर जान देने के लिए तैयार हैं। अब सुने, जैसी पर्दा हटा, अब सारी बहनें अपने भाइयों को छोड़ करके कहने लगी, ऐ शीमा, ये बरकत वाले बच्चे का चेहरा कितना खूबसूरत है, इसकी आंख कितनी खूबसूरत है, इसकी पेशानी कितनी खूबसूरत है, इसके लभाए मुबारक कितने खूबसूरत है, इसके बाल कितने प्यारे हैं, इनकी आंखें कितनी प्यारी हैं, इनके कान कितने प्यारे हैं, इनके दस्ते मुबारक कितने अच्छे हैं, इनके कदरे मुबारक कितने अच्छे हैं। सारी बहनें अपने भाई को छोड़कर आज प्यारे आका के हुस्न के तस्करे कर रही हैं, हुस्न जमाल का तस्करा कर रही हैं। मगरिब का वक्त है, सूरज गुरूब होने के करीब है, सूरज बिल्कुल डूबने वाला है, सूरज की आखिरी शुआएं, सूरज की आखिरी किरणें रुखे मुस्तफा पर पड़ रही थी, सूरज गुरूब हो रहा था। ऐसा लगता था कि सूरज भी हाथ को बांध करके रुखे मुस्तफा के हुस्न की खैरात मांग रहा था, प्यारे आका के हुस्न जमाल की खैरात मांग रहा था। सूरज भी अपने ज़बाने हाल से यही कह रहा होगा, जिसको बरेली के इमाम ने अपने अंदाज में नकल कर दिया। तवज्जो के साथ सुनना, आखिरी लम्हात है, रुखे मुस्तफा पर सूरज की शुआएं पड़ी। ऐसा लगता था कि सूरज भी अपनी ज़बाने हाल से यही कह रहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, पदों पर भी बरसा दे, बरसा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत, जिंदाबाद। ये शान है सरकार की, सरकार की, ये बचपन का आलम है। जरा सोचे आप, अंदाजा लगाएं शान कितनी निराली है। वो जाहिल लोग हैं जो प्यारे आका पर एतराज करते हैं, वरना 360 बुत भी जमीन पर गिर गए थरथरा करके, और सब ने बैक जबान कहा था, बुत शिकन आया ये कहकर, सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा, अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहंशाहे मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। सरकार की आमद हुई, अल्लाह ने आसमान को तारों के जरिए सजाया, जमीन में सरसब्ज़ो शादाबी फैली, चारों तरफ जब खुशहाली का माहौल हुआ, काफिरों ने कहा था ये साल तो खुशी का साल है, ये तो फरहतों इंबिसात का साल है। हज़रात गिरामी, जमील कादरी की नजर पड़ी, बोल पड़े, प्यारे आका की आमद हुई, गुंजे छटके, फूल महके, छह शहाई बुलबुले, गुल खिला बागे अहद का, अस्सलातु वस्सलाम, गुल खिला बागे अहद का, अस्सलातु वस्सलाम। हजरते आदम से लेकर हजरते ईसा तलक सारे नबियों ने पढ़ा है, अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातु वस्सलाम। और ये शेर आखिरी मिलकर पढ़े, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा, अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी पढ़ेगा, अस्सलातु वस्सलाम। और लोग एतराज करें कि यार मिलाद मनाना कहाँ लिखा हुआ है, तो मुफ्ती साहब किबला के पास आप आएंगे, इतनी दलील देंगे कि पूरी रात खत्म हो जाएगी, लेकिन दलाइल खत्म नहीं होंगे। जी जी जी, कुरान की रोशनी में। और मैंने शुरू में इमाम कस्तलानी, अल्लामा तहावी, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के तमाम अकवाल को पेश भी कर दिया कुरान और हदीस की रोशनी में। अब सुने बस एक जुमला, किताब में कहाँ लिखा है ये तो मुफ्ती साहब आपको बताएंगे, अल्लामा फैजान साहब आपको बताएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोग पूछते हैं कि मिलाद मनाना कहाँ लिखा हुआ है। हमें किताब अपनी जगह पर है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सरकार का मिलाद मनाना, किताब छोड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह ये मिलाद मनाना हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है।
कहां लिखा है? हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है मिलाद मनाना। जी 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 बेशक। ग्रामी इस बात को याद रखें। और हम यहाँ से सलाम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार जब मदीने तशरीफ लाए थे ना, तो वहाँ बनी नज्जार की बच्चियाँ भी खड़ी हो गई थी, औरतें भी खड़ी हो गई थी, मर्द भी खड़े हो गए थे, सबने इस्तकबाल किया था। और बच्चियों की जबान पर बाकायदा तराना था, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना माता लिल्लाहि ताई। आज उसी की पैरवी करते हैं। हम बिस्वा में खड़े होते हैं, चाहे मस्जिद में चाहे जलसे में, तो हम क्या पढ़ते हैं? मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बस आखिरी जुमला सुने, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। लोग एतराज करते हैं, यार यहाँ से पुकारेंगे तो क्या वहां से सुनेंगे? अरे यार वो जाहिल लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो ये अकीदा है कि हम यहाँ बैठ करके अगर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी को पुकारते हैं तो वो बिलगिराम में बैठे बैठे सुन लेते हैं। बेशक। हम हुजूर फातिह बिलगिराम को याद करते हैं तो वो सुनते हैं। बेशक है कि नहीं? हम तो बरेली के इमाम को यहाँ से पुकारते हैं तो वो सुनते हैं, अजमेर के राजा को पुकारते हैं तो वो भी सुनते हैं, बगदाद के शहंशाह को पुकारते हैं तो वो भी सुनते हैं, करबला के सुल्तान को पुकारते हैं तो वो भी सुनते हैं। हमें ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? इसीलिए तो बरेली के इमाम पुकार उठे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारें, वो वहां से सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मैंने जो कुछ बयान किया है इसमें लफ्ज़न और मामन अगर कोई गलती हुई तो मैं सबकी मौजूदगी में, उलमा इकराम आले रसूल की मौजूदगी में तौबा करता हूँ। आप भी मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।